हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने जो है सेट नंबर 5 के जो है फर्स्ट थे और हमने क्वेश्चन नंबर और हमने चॉइस वहाँ पे सॉल्व कर। तो ऐसे आज का सेशन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपके पास था। वो क्वेश्चन क्या है आपके पास? जो लास्ट क्वेश्चन है वो है निम्न द्विघात समीकरण को विधि द्वारा हल की। गुणन आपको क्या करना है, देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर का 4a² x प्लस 4 b की घात 4 बराबर क्या है। ये आपको क्या करना है, ये इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है। यहाँ पे क्या है, आप इसको सोचने विधि में हम क्या करते हैं, तरीका क्या होता है, आपका अचर पद होता है। क्या होता है, जो आपका अचर पद होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर से गुणा, ठीक है। उसके बाद में जिक्र क्या आता है, हम क्या करते हैं, देखने के बाद जोड़ना होता है, यहाँ होता है ऐसे खोजते थे वहाँ पे, ठीक है ना, तो दें या फिर घटा दें। तो आपके पास देखो यहाँ सब हम गुणा करवाएंगे तो 4 ब्रैकेट में a की घात 4 आएगा, ठीक है ना। तो आपको दो नंबर ऐसे खोजने हैं जिनका हो तो 4 a की घात 4 माइनस का b किया जाए और नंबर को जब हो तो 4 स्क्वायर हम ले तो जो यहाँ पे गुणा करने के पास क्या था, एक बार माइनस का b, ये आपके इसका हमने इसके साथ क्या करा है, मल्टीप्लाई करिए, ये रिजल्ट आया। अब इसको देखिए आप 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इसको आप लिख सकते हो सिंपल। अब देखिए ए स्क्वायर में आपको सर्वसम का मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ये आपको सर्वसम का मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बड़े तसल्ली से, बड़े ध्यान से इसको क्या करना है, हल करना, तभी आप चीज़ें क्लियर कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है, मतलब 4 को हमने 2 गुणे 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये चीज़ हमने सेम ही लिखी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझो 2, ये क्या करा हमने, 2 के साथ हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया और 2 के साथ हमने ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिया और इसको हमने क्या कर देना, देखो हम ऐड करते हैं आपसे, देखो क्या रिजल्ट आता है, 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब देखो 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। यहीं पर तो आपको देखो ना 4a स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो सिंपल है। अब ये चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो किस तरीके से अरेंज करते हैं, इसको आप समझिए, ठीक है। इसमें आपको बड़े ध्यान से इसको आप समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करते हैं हम 2a स्क्वायर प्लस क्या है b स्क्वायर x, है ना, चर आपको लेके चलना है, ठीक है, चर x ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर, ये आप क्या ले लेते हो x, ठीक है, और प्लस का यहाँ से a की घात 4 माइनस का b की घात 4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चर आपको x क्या ले लेना है, जैसे वहाँ पे हम गुणनखंड में पीछे करते थे x हम ले लेते थे, तो x हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, लिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4x स्क्वायर ब्रैकेट हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे खोल देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर माइनस क्या है b स्क्वायर, ये क्या है x है, प्लस a की घात 4 माइनस का b की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने करा। अब आप समझिए 4x स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर x प्लस, इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, a की घात 4 माइनस का b की घात 4 क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब a की घात 4 माइनस का b की घात 4, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे,
अगर हम यहाँ पे 2x कॉमन करते हैं, जरा ध्यान से समझिए, 2x क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ से 2x बचेगा, नहीं बचेगा, 2 दूनी 4 और x स्क्वायर हो जाएगा। 2 हमने बाहर करा हुआ, x हमने बाहर करा हुआ, तो यहाँ पे केवल क्या बच गया, यहाँ पे आपके पास बच गया माइनस का a स्क्वायर प्लस का क्या बच गया आपके पास b स्क्वायर। ये चीज़ आपके पास यहाँ पे बच जाता है। सिंपल, आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। आगे देखिए यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे क्या चीज़ हम कॉमन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जो है कॉमन कर लें, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, क्या है आपके पास माइनस है यहाँ पे, तो कॉमन करते हैं हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कॉमन कर लिए, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कॉमन करा, तो यहाँ से केवल क्या बच गया आपके पास, यहाँ से बच गया आपके पास 2x बच गया, क्या बच गया आपके पास 2x बच गया, ठीक है ना। अब माइनस बाहर करा हुआ है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जरा यही यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, हमने ब्रैकेट में लिया, तुरंत ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर है ना, तो a स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर बचेगा अंदर, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल, ये स्टेप आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे 2x देखो कॉमन करा, तो यहाँ पे 2x बच गया अंदर ब्रैकेट में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 2 तो बाहर चला ही रहा, x बाहर था, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस का क्या बचा आपके पास b स्क्वायर, यहाँ पे बचा, ब्रैकेट में लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर करा इसको, ठीक है, तो यहाँ पे 2x बच गया आपके पास, ठीक है। माइनस इसलिए लगा दे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में इसको ले लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे a स्क्वायर आपके पास प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि ये हमने बाहर करा हुआ है, ठीक है। सिंपल, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2x माइनस क्या है a स्क्वायर माइनस क्या है बी स्क्वायर है ये चीज़, और यहाँ से 2x माइनस का a स्क्वायर प्लस का क्या है आपके पास ये b स्क्वायर है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल, अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, 2x माइनस a स्क्वायर प्लस क्या है b स्क्वायर है ना, बराबर 0, या फिर 2x माइनस a स्क्वायर प्लस क्या है b स्क्वायर, बराबर क्या लिख दिया हमने 0 लिख दिया, ठीक है। 2x बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। या अभी 2 नहीं आया, ठीक है। 2x बराबर आपके पास a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, अगर हम x बराबर लिखेंगे तो x बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, या फिर x बराबर यहाँ से आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो गुणनखंड निकल के आए वो क्या है, x बराबर आ गया आपके पास a स्क्वायर माइनस है b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, और एक आपके पास जो यहाँ पे गुणनखंड है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 2 है। तो ये इसके यहाँ पे 2 गुणनखंड निकल करके आएंगे। तो एक इसका गुणनखंड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, और एक इसका दूसरा जो गुणनखंड है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसके ये 2 क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे, या फिर मूल बोलो इसके शून्यक बोलो, यही हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रॉपर समझ लीजिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद पीछे जाइए, फिर से उसको आप रिपीट करिए, रिवीजन करिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे पढ़ते हैं, क्योंकि हमने अभी वीडियो के जो है शुरू में ही आपको बताया हुआ है कि हम जो है लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था जो है फर्स्ट का, वही हमने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे क्या करते हैं, बात करते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 खंडों को हल करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है, हम सारे खंड यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो रेखा है आपके पास, रेखा 3x प्लस वाई माइनस
9 बराबर 0, बिंदु 1,3 तथा 2,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है? को किस अनुपात में विभाजित करती है? ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। तो आपको एक रेखा का समीकरण दे रखा है 3x + y - का 9 बराबर 0 है, और आपको बिंदु यहाँ पे दे रखे हैं, एक बिंदु है 1,3 है तथा दूसरा बिंदु जो है वो 2, कितना है 7 है, को जोड़ने वाले रेखाखंडों को किस अनुपात में विभाजित करती है? तो इसको आप समझिए। एक बिंदु आपके पास ये है 1,3 है, एक बिंदु आपके पास ये है 2, कितना है 7 है, इसको जोड़ने वाला ये देखो, इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है ना, AB, ठीक है। और एक आपके पास क्या रेखा है, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है? ये देखो आपके पास ये वाला क्या है रेखा है, ठीक है, और ये रेखा का समीकरण जो है वो 3x + y बराबर कितना है 9 है ना। अरे 9 को उस साइड भेजोगे तो आप प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, 3x - का y बराबर कितना है 9 है। तो इसको आप समझिए, ठीक है ना, रेखा बिंदुओं 1,3 तथा 2,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो आपके पास रेखा है ये इसको m अनुपात n के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, ठीक है। जो इसको जोड़ने वाली जो आपके पास इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है उसको, ये जो रेखा है इसको आपको क्या करती है m अनुपात n के अनुपात में क्या करती है विभाजित करती है। तो अब आप देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम वो रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाता है। समझिए क्या कहा हमने, 1,3 2,7 मतलब a और b इन दो बिंदुओं से होकर के जाने वाला रेखा का समीकरण सबसे पहले हम क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। और वो कैसे प्राप्त करेंगे? आपको मालूम है कि रेखा का समीकरण हम क्या प्राप्त करते हैं, क्या होता है वो जो समीकरण आपके पास होता है वो होता है y - y1, ठीक है, y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1, और ये x माइनस क्या हो जाएगा x1। यही तो रेखा का समीकरण होता है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये रेखा का क्या होता है समीकरण होता है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर के क्या करेगा जाएगा। तो आप समझिए, इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको हम y1 ले लेते हैं, और इसको हम x2 ले लेते हैं, और इसको हम क्या ले लेते हैं y2 यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि क्या हम यहाँ पे करेंगे। देखिए y - y1 यहाँ से कितना है y1 जो है आपके पास 3 है, तो y1 को हम क्या लिख देते हैं 3 लिख सकते हैं, बराबर y2 देखिए कितना है 7 है, y1 कितना है y1 यहाँ से 3 है बटे x2 कितना है x2 यहाँ से 2 है, और x1 अगर देखोगे तो आप कितना है यहाँ से 1 है, और अगर हम यहाँ से माइनस x1 जो है वो x1 1 इतना आप अगर हम यहाँ पे देखें y - 3 बराबर ये आपके पास 7 - 3 कितना बचेगा आपके पास बचेगा, और 2 - 1 कितना 1 बचेगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा x - 1 हो जाएगा। तो y - 3 बराबर यहाँ पे आपके पास केवल 1 से किसी नंबर को भाग दोगे तो वही आ जाएगा ना, तो ये 4 ही हो जाएगा, ठीक है, और x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो y - 3 बराबर ये 4x माइनस क्या हो जाएगा, अंदर गुणा करवा देते हैं, ठीक है, तो y माइनस कितना, इस 4x को इस साइड ले आए तो माइनस में हो गया, तो माइनस का 4 है और प्लस का क्या है 3 उधर जाएगा, तो ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो y - 4x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। ये इसको बोल देते हैं हम, ये इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड है, और ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है यहाँ पे फर्स्ट दे रखी है, ठीक है ना, क्या है 3x + y बराबर 9, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको दे ही रखी है। अब आपको क्या करना है कि हम ये पॉइंट क्या कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट हम P ले लेते हैं। इस P पॉइंट को कैसे प्राप्त करेंगे, अगर हम ये वाली रेखा और ये वाली रेखा का समीकरण है ना, इन दोनों रेखा का समीकरण को क्या करेंगे हल करेंगे, तो आपको x और y क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो x और y आपके पास मिल जाएगा, तो ये वाला आपको पॉइंट मिल जाएगा x और y, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। और जब ये पॉइंट आपको मिल जाएगा तो आपको विभाजन वाला हम क्या कर लेंगे सूत्र लगा करके वहां से हम अनुपात क्या कर लेंगे पता कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा चर बराबर है, तो y
y देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है प्लस का y है, दोनों जगह y आपके पास क्या है प्लस के हैं। तो हमने बताया हुआ जब साइन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं तो इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, और जब साइन आपके जो है जो आपके पास एक पॉजिटिव और एक क्या हो नेगेटिव हो तो वहाँ पे हम इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, सिंपल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम एक इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देते हैं, एक में से दो को घटा दें या दो में से एक को घटा दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आप किसी में से किसी को क्या कर सकते हो घटा सकते हो। तो हम जो है घटा देते हैं, एक में से समीकरण दो को हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर तो घटाते हैं 3x + y बराबर क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है माइनस का 4x। अब इसके लिए मत घबराइए, देखो हम चिन्ह सहित ले रहे हैं, ठीक है ना, हम इसको आगे पीछे आप कर सकते हो, माइनस का 4x ना, इसलिए तुमने माइनस का 4x लिखा हुआ है, मतलब हम जो जिस तरीके का चर है उसके नीचे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए हमने आगे पीछे करा हुआ है इसको, ठीक है। तो माइनस का 4x प्लस का y है तो प्लस का y लिख देते हैं, बस आगे पीछे करा हुआ, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करा हुआ है, ठीक है। और ये माइनस का क्या हो जाएगा 1, घटाने की बात करा तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये वाला माइनस है तो प्लस। अब ये देखो कटी जाएगा यहाँ पे, अब देखो ये 3x है प्लस का 4x कितना हो जाएगा यहाँ से 7x निकल करके आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, और 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x बराबर आ जाएगा 10/7, सिंपल। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 10/7 हो जाएगा। और हम यहाँ पे अब क्या मालूम करते हैं y मालूम कर लेते हैं कि y क्या होगा। तो इसकी वैल्यू हम किसी भी चाहे इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको पुट करो या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो, किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलिए इक्वेशन नंबर हम सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। x का यह मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या हो जाएगा y - 4 × x कितना है 10/7 बराबर कितना है माइनस का 1, y - 40/7 बराबर माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। y बराबर माइनस का 1 प्लस का 40 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। y बराबर इसका इसके साथ माइनस का 7 प्लस का 40 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 40 में से 7 गया कितना बचा यहाँ से 33/7 आ जाएगा, सिंपल। यानी कि क्या पता चला आपको, यहाँ से x जो आया वो 10/7 आया, y जो आया वो 33/7 आया। तो मीनिंग है इसका कि जो p पॉइंट आया है, p पॉइंट है एक है आपके पास 10/7 और एक है आपके पास 33/7, ये p पॉइंट आया है। अब हम क्या करते हैं कि ये हम मान लेते हैं p जो है ये इसको m अनुपात n के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। तो अब हम विभाजन का क्या लगा देते हैं सूत्र लगा देते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए इतना नोट कीजिए, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी बिल्कुल इसका डेप्थ जो था उसको भी मैंने क्लियर करा हुआ है। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर इरेज कर रहा हूँ इसको, आप इसको पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो। आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए विभाजन का सूत्र हमने कहा कि ये जो रेखा है इसको m अनुपात n के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। तो विभाजन का सूत्र लगाते हैं, x बराबर ये आपके पास क्या होता है mx2 + nx1 बटे m प्लस क्या आता है आपके पास n निकल करके आता है। यही सूत्र होता है आपके पास विभाजन के लिए, ठीक है। x देखो x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे आपके पास है 10/7 है, क्या है 10/7 है। ये x है, ये क्या है y है, ठीक है। और m तो मालूम करना है, x2 यहाँ से अगर आप देखोगे तो x2 कितना है 2a प्लस का n, x1 देखोगे तो x1 कितना है x1 आपके पास 1 है और m प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से n हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए क्या हो जाएगा 10/7 बराबर 2m + n बटे m प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से n हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10m प्लस का 10n बराबर 7 दूनी यहाँ से 14m हो जाएगा और प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा 7n आ जाएगा, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या करा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम कि 10m को उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो देखो 10n और इस 7n को इस साइड ले आते हैं तो माइनस का 7n, इस 10m को उस साइड लेके जाते हैं तो 14m यही इसी साइड है, ठीक है ना। और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये
10m हो जाएगा। बच्चे पक्षांतर करने में कई बार गलती कर देते हो, तो पक्षांतर बड़े ध्यान से करो, यहाँ पे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती हैं, बस आराम से आप करो, हो जाएगा आपसे भी जी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 10n में से 7n चले जाएगा, कितना बचेगा 3n बचेगा, और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा 4m बचेगा। ठीक है, तो अगर आप m अनुपात n निकालोगे तो n को नीचे भेज दिया, ठीक है ना, n को इसके m के नीचे भेज दिया। ठीक है, तो 3 के नीचे हमें क्या भेजना पड़ेगा 4, तो यानी कि इसको इससे गुणा कराओगे 4m हो जाएगा, इसको इसको साथ गुणा कराओगे 3m हो जाएगा, तो यही तो ऊपर लिखा हुआ है। तो यानी कि m अनुपात n बराबर हो जाएगा 3:4। तो 3:4 के अनुपात में यहाँ पे क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, आप इसको चाहो तो y से भी क्या कर सकते हो, इसको आप हल कर सकते हो। चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए किसी प्रकार का कोई। ठीक है, चलिए देखिए, y से अगर हम इसको देखें तो y बराबर आप क्या लिखोगे, y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। y कितना है 33/7 m, y2 कितना है, y2 यहाँ पे देखिए कितना 7 है प्लस का n, y1 देखोगे तो y1 कितना है 3 है बटे m प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गुणा करवा देते हैं इसको हम। ठीक, चलिए अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं, 33/7 हो जाएगा बराबर 7m प्लस 3n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बटा क्या है m प्लस n हो जाएगा। अब गुणा करवाते हैं, 33m हो जाएगा 33n हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बार m से गुणा करा, एक बार n से गुणा करवाया। ठीक है, प्लस का 7×7 49m हो जाएगा और प्लस 7×3 21n हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल। अब देखिए क्या करते हैं हम कि 33n 21n को इस साइड ले आते हैं, तो माइनस का 21n है ना, प्लस का है तो माइनस का, इसको इस साइड लेके जाते हैं, देखिए 49m इसी साइड है, इसको इस साइड लेके जाते हैं, माइनस का 33m हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 9×3 12n हो जाएगा। ठीक है ना, कितना बचेगा 33n में से 21n चला जाएगा, कितना बचेगा 12n यहाँ पे निकल करके आएगा आपके पास। ठीक है, बराबर यहाँ से देखोगे 9 में से 3 चला जाएगा, आपके पास 6 बच जाएगा। ठीक है, और 4 में से 3 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1 बच जाएगा, मतलब कितना बच जाएगा 16m आपके पास बचेगा। तो m अनुपात n आपको बताना है, तो देखिए m अनुपात n हम क्या करते हैं m/n निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो n को इसके नीचे भेजा तो मतलब 12 बटे कितना हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो 4 3 12 4 4 16, तो m/n बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा 4, तो m अनुपात n बराबर 3:4। तो सेम रिजल्ट होगा आपके पास। ठीक है ना, 3:4। देखिए यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये जो रेखा है आपके पास, ये इसको इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को आपको 3:4 के अनुपात में यहाँ पे क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो इसको आपने कैसे हल करा, हमने क्या करा कि ये दो पॉइंट आपको दिए हुए थे, इन दोनों पॉइंट से जाने वाले रेखा का समीकरण हमने सबसे पहले निकाला। वो समीकरण क्या था आपके पास, वो रेखा आपको समीकरण मालूम होना चाहिए, y - y1 बराबर y2 - y1 बटे क्या x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। ये हमने समीकरण लगा करके उसको क्या करा, पहले हमने क्या करा निकाल लिया। ठीक है, वो समीकरण। अब एक इक्वेशन आपको दे ही रखी थी, इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करा सॉल्व करा, तो आपको ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब जब ये पॉइंट मिल गया तो हमने कह दिया इसको, ये जो है रेखा जो है m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये आपके पास x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब इसको मिलाने वाली जो यानी कि अब विभाजन का हमने क्या लगा दिया यहाँ पे सूत्र लगा दिया। विभाजन का सूत्र आपको ये क्या होना चाहिए मालूम होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से इसको हमने, और x के लिए भी हमने, y के लिए, दोनों के लिए हमने दिखाया, सेम रिजल्ट आपके पास यहाँ पे विभाजित सेम रिजल्ट आपके पास आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। कहता है निम्नांकित आकृति में AB और CD
ए बी और सी डी समान त्रिज्याओं वाले ए बी और सी डी समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहां पे आपको प्रूफ करना है कि ए बी बराबर सी डी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सिंपल, यहाँ पे ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये क्या है आपको डी है यहाँ पे। तो बोला हुआ है आकृति आपको यहाँ पे दी हुई है और ए बी और सी डी, ठीक है, ये देखो ए बी और ये क्या है सी डी है, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, मतलब दो वृत्त आपके पास हैं और जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, मतलब इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, उभयनिष्ठ का मीनिंग यही है। ठीक है, तो सिद्ध करना है आपको ए बी बराबर सी डी, मतलब ए बी जो है इस सी डी के क्या है बराबर है। ये चीज़ आपको क्या करनी है यहाँ पे प्रूफ करनी है। अब आप समझिए, जो स्पर्श रेखा होती है ये इसका क्या है, सेंटर है, इसको ओ बोल देते हैं और इसको हम ओ डैश बोल देते हैं। सिंपल, एक वृत्त है, इसको हमने इसके सेंटर को ओ बोला और एक वृत्त आपके पास ये वाला है, इसके सेंटर को हमने ओ डैश बोला। ठीक है, अब आपको मालूम है, आपको यह मालूम ही होना चाहिए, ठीक है, कि जो त्रिज्या होती है, ठीक है ना, वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। क्या काम ने, कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। इसको आपको सीधे मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर आपको, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं और आपको मालूम है कि ये क्या होगा, फिर 90 डिग्री होगा। इसको भी हम ऐसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और इसको भी हम ऐसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री। और इसको भी ऐसे मिलाते हैं तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सिंपल, इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं, ये सीधे आपके पास परिमेय है, ये सीधे रूल है। ठीक है ना, ये सीधे नियम ये है कि जो वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श रेखा पे क्या होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास 90 डिग्री, ये ऑलरेडी फैक्ट है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे आपको बनाती हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या नजर आता है आपको, कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल ओ ए बी कितना है, 90 डिग्री है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो आपके पास ओ ए है वो लंब है किस पे, ए बी के, ए बी पे। ठीक है ना, इसको आप ऐसे बढ़ा करके देख सकते हो। ठीक है, ये सिंपल आपको इसलिए हमने बोला। और अगर और आप देखो, कोण ओ सी है ना, ओ सी डी, ये भी क्या है, 90 डिग्री है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ओ सी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है किस पे, सी डी पे। सिंपल, इतनी बात आपको क्या है, क्लियर है। आगे आप देखो, ओ डैश है ना, ओ डैश बी ए बराबर क्या है, 90 डिग्री है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ओ बी जो है वो जो है, क्योंकि ये त्रिज्या है ओ बी, ठीक है ना, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, और ये ए बी पे क्या है, ए बी बोलो या फिर क्या बोलो उसको, बी ए बोलो। ठीक है, ये इस पर क्या है, लंब है। उसी तरीके से ओ, और अगर डी और आपके पास क्या सी है, ये भी क्या यहाँ से 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो कि ओ डी भी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है किस पे, सी डी पे। ठीक है, सिंपल। तो ये देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब आप ही बताओ कि ये चीज आपको क्या है, 90 डिग्री है, और ये चीज आपकी क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका मीनिंग ये है कि AC जो है वो क्या है, एक सीधी सरल रेखा है। और यहाँ पे देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब BD जो है वो भी क्या है, एक सरल रेखा है। यही तो समझ में आता है आपको। अरे ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये सरल रेखा तो होगी, मतलब सीधी रेखा होगी, तभी तो 90 डिग्री आपको दिखा दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपके पास 1 2, ठीक है, ये आपके पास क्या 3 है, ये आपके पास क्या है 4 है। ठीक है,
तो आपके पास यहाँ से देखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं क्या कि AC एक सीधी रेखा है, AC एक सीधी रेखा है। इसी प्रकार उसको बोलोगे BD भी एक सीधी सरल रेखा है। तो अब यहाँ पे देखो ये चीज़ और ये चीज़ आपके पास क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है ना। ये एंगल ये एंगल भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो देखिए दो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, चारों एंगल यहाँ पे, चूंकि एक तरीके से ये आपको चतुर्भुज की आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो दो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, चारों एंगल बराबर हैं, तो इसका मीनिंग है कि ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, ये एक क्या है, आयत है, ठीक है ना। अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है कि ABCD, ठीक है, ABCD एक आयत है। क्या आयत है। अब ये चीज़ हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। तो आयत जो होते हैं उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अतः क्या हो जाएगा कि AB वो जो है बराबर हो जाएगा किसके, CD की। सिंपल, यही चीज़ आपको क्या करनी थी, यहाँ पे प्रूफ करनी थी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आपको इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।